औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मोरिक है 25 जनवरी 2025 को हम बीजेपी यूनिट द्रास के पूरे मेंबर्स और द्रास की पूरी आवाम की तरफ से एलजी लद्दाख और चीफ सेक्रेटरी लद्दाख, पुलिस के आला हुकाम, बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट, यूटी लद्दाख के लेह के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहब, साबिका एमपी जनाब जमिया सरीन नंगल साहब और डीसी करगिल, एसपी करगिल, तमाम के हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें आज जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो प्रोवाइड किया है, इसके हम बड़े शुक्रगुजार हैं। पूरे द्रास की आवाम की तरफ से बीजेपी यूनिट द्रास आपकी शुक्रिया अदा करते हैं और इसी के साथ साथ हमें आज ये हमारी द्रास की आवाम ये समझ रही है कि ये समझनी चाहिए कि जनाब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो ये गाड़ी जो दी है, ये 26 जनवरी का तोहफा हमें समझना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारे वाहिद साहब काउंसलर जो परसों मटाइन गए थे, मटाइन में उन्होंने ये कहा था कि ये जो गाड़ी है ये हमारे डॉक्टर आखुन जाफर आखुन सीसी करगिल ने हमें भेजा है। सीसी करगिल ने गाड़ी भेजने की बात छोड़ो, गाड़ी का आज तक कभी सीसी करगिल ने कोई हमारी गाड़ी के बारे में कुछ बोलना तो छोड़ो, गाड़ी की जिक्र भी नहीं की थी। जो कि सीसी साहब द्रास आए थे हमारे डिग्री कॉलेज में एलजी साहब के साथ, और वो एलजी साहब के साथ बच्चे की तरह साथ साथ रहते थे। जैसे ही द्रास की डिस्ट्रिक्ट का उस दिन जो जश्न था, जश्न में हम एलजी साहब और सीसी साहब आने पे पूरी द्रास की हमने वहाँ जश्न का हम लोगों ने वहाँ तैयारी की थी, जिसमें एलजी साहब आके हमारी जश्न में शामिल हुए और सीसी साहब को गवारा नहीं हुआ कि हमारी जश्न में शामिल होने का। वो खंडियाल मोड़ से वापस होते हुए करगिल चला गया, उसको ये गवारा नहीं हुआ कि हम द्रास की जश्न में शामिल हो जाए और द्रास की आवाम को मुबारकबादी दें। और उसके बाद शंकु के मसले में या चिकन के मसले में जो इन्होंने वहाँ पे मीटिंग जो की थी, वहाँ पे सारे काउंसलरों को बुलाया, उसको ये भी गवारा नहीं हुआ कि द्रास के लोगों को बोलूँ या द्रास के काउंसलरों को बोलूँ और वहाँ पे हम मीटिंग करें। इसी के साथ साथ हम हमारे बीजेपी के आला हुकाम से हम ये उम्मीद रखते हैं, खुसूसन हमारे साबिका एमपी जनाब जमिया सरीन नंगल, हमारे सीसी ले, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट और अमित शाह जी, भाई जनाब नरेंद्र मोदी जी, सबों से हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो हमारा ट्यूलिप गार्डन का मसला है, हमारे गंडोले का मसला है, द्रास मुश्कू गुरेस रोड का जो मसला है, इन मसलों को भी जल्द अज जल्द हल करके द्रास की आवाम को सौंपेंगे। इसके अलावा हमारे जनाब फयाज अहमद कारी चीफ पेट्रन द्रास बीजेपी के हम बड़े शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने आला हुकाम तक जाके आला हुकाम तक ये बातें पूछा कि जो गाड़ी हमें प्रोवाइड कराई है। इसके अलावा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो स्टेटस मिला है, इसमें सबसे ज्यादा रोल जो है हमारे कारी साहब का रहा है, जिन्होंने आला हुकाम तक कोशिश करके हमारे प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पूछा के, होम मिनिस्टर तक ये बात पूछा के द्रास के लिए डिस्ट्रिक्ट का जो स्टेटस दिलाया। आज जो द्रास को जो गाड़ी दिलाई, इसमें पूरा से पूरा जो है सपोर्ट जो हमारे द्रास के लिए हमारे चीफ पेट्रन द्रास जनाब फयाज अहमद कारी का है। और फयाज अहमद कारी साहब आज भी हमारी द्रास के जो भी मफाद है, जो भी काम है, जो भी मसले, उन्हीं मसलों को लेके अभी भी वो अपने इलाके से बाहर हैं, क्योंकि आज इस महफिल में नहीं होना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने का मकसद, इस बाइट में नहीं आने का मकसद वही है कि हमारे कारी साहब जो है द्रास के मसले लेके, द्रास के काम लेके वो हमारे सिचुएशन से बाहर बैठे हुए हैं। तो इसी के साथ साथ हम द्रास की आवाम को ये खुशखबरी भी सुनाना चाहते हैं कि हमारे मोदी जी ने जो बोला है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी के साथ जो है बीजेपी पार्टी चल रही है। और ये काम जो है जो भी काम होगा बीजेपी करके रहेगी। हालांकि आप लोगों को खुद बखूबी इल्म है कि हमारे द्रास को जो सब डिवीजन का स्टेटस जो दिया गया था, सब डिवीजन तो दिया गया, लेकिन हमारे पास इनको कन्फर्म एसडीएम अभी तक हमारे द्रास में प्रोवाइड नहीं किया। और एसडीएम का जो भी अमला हो, नीचे चपरासी तक का कोई अमला हमें नहीं दिया है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तो बनाएगा, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में एक भी डॉक्टर हमारे पास सही डॉक्टर मौजूद नहीं। गायनोकोलॉजिस्ट से लेके डॉक्टर से लेके ट्रॉमा यूनिट जो बनी है, अब वो टूटने भी लगी है, लेकिन ट्रॉमा यूनिट को चालू नहीं कर पाए। इसलिए हम सीसी करगिल से ये गुजारिश करते हैं, बराए मेहरबानी द्रास के साथ सुतेली माँ का सलूक नहीं करें। द्रास के साथ अगर सुतेली माँ का सलूक करने की कोशिश करोगे, हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, हम आपके पीछे लगे हुए हैं। और हमारे द्रास के जो काउंसलर्स है, उन बेचारों को वो भी बेचारे हैं, क्योंकि उनको भी वहां उनकी कोई भी बात चलने नहीं दे रहे हैं। क्योंकि द्रास जो भी इनकी मीटिंगें होती है द्रास के काउंसिलों के बगैर करते हैं, द्रास के काउंसिलों को बुलाया नहीं जाता है। नहीं तो अफसोस का मुकाम है
शंकु को एग्जीक्यूटिव दिया जा रहा है, संस्कार को एग्जीक्यूटिव काउंसलर दिया जा रहा है, चिकन को दिया जाए, तो द्रास के साथ क्या है? द्रास को तलीमा का शुरू क्यों है? द्रास के काउंसलर ले दे के हमारे 900 पे आगे 900 पे जो एक काउंसलर दिया गया है, हमारे 6-7 हजार पे 2 काउंसलर दिया है, 4-4 हजार पे एक काउंसलर है, तो एक को उन दो में से भी एक को कम से कम एग्जीक्यूटिव दिया जाता तो द्रास के काम वो खुद निकालते। हमें फिर चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर को बोलने की क्या जरूरत थी? हमें सीसी को बोलने की क्या जरूरत थी? कल ही मटैन में जो आग लगा, मटैन में आग लगा तो हमारे किसी भी एग्जीक्यूटिव काउंसलर या सीसी को ये गवारा नहीं हुआ कि हम द्रास में जाएंगे, मटैन वालों का ये क्या मसला था, इनको क्या प्रॉब्लम हुई, इनके कैसे मुश्किलात है, ये देखना ये नहीं चाहे। सिर्फ से सिर्फ हमारे अपने लवर ब्लॉक के काउंसलर भाई साहब आए हैं और उन्होंने भी वो जो बोला कि वहां पे हमारी जो गाड़ी आ रही है, गाड़ी में हम हमारे सीसी साहब का योगदान है। सीसी साहब ने भाई सीसी साहब ने एक लफ्ज भी नहीं बोला है। ये लाने में जो भी कोशिश की है हमारे चीफ पटेल साहब ने की है। इसके साथ साथ हमें जो सपोर्ट मिला है स्टेट प्रेसिडेंट, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, हमारे लेके सीसी साहब और हमारे सबका एमपी साहब जमीन श्रीन अमीर साहब, इन्होंने जो है हमें इन्हीं की मदद से हमें जो है ये गाड़ी मिली है। और द्रास वालों को ये 26 जनवरी का तोहफा मिला है। जनाब नरेंद्र मोदी साहब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी बदौलत से ये चीजें मिली है। और सीसी कर्मी से हम फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि द्रास के साथ सुतली माँ का सलूक न किया जाए। सिर्फ से उस दिन सीसी साहब ने हमें जवाब दिया कि भाई हमने इस गांव को ये दिया, उस गांव जिस भी गांव को दिया, लेकिन आपने संगरा को कितना दिया हमें उसका जवाब चाहिए। संगरा को आपने जो 14-15 करोड़ रुपया जो सिर्फ एक ही गांव संगरा एक गांव को दिया है, तो आप खुद सोचिए कि द्रास में इतने हमारे कितने पोलिंग बूथ है ये देख लीजिए, हमारी कितनी पॉपुलेशन है ये देख लीजिए। पॉपुलेशन वाइज आप क्यों नहीं दे रहे हो? जो भी मतलब बचत हो गए वो पॉपुलेशन वाइज देना चाहिए वगैरह। हम अगर इसके अलावा अगर ऐसी चीजें चलती रहेगी हम आपको प्रोटेस्ट करते रहेंगे और हम पूरी द्रास की आवाम रोड में उतरने के लिए मजबूर है, क्योंकि हिल कौंसल जो है द्रास के साथ नाइंसाफी कर रही है, द्रास के साथ